नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की आवाज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। भेटी मऊ यूं तो सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, पर हकीकत है। विदेश मलेशिया के रहने वाले करम शंकर तिवारी अपना जीवन साथी भारतीय महिला निर्मला राजदेव दुबे को बनाया है। ये विदेश मलेशिया के रहने वाले हैं मगर दिल है हिंदुस्तानी। निर्मला राजदेव दुबे मऊ जिला अंतर्गत पहाड़ीपुर की रहने वाली धर्मपरायण महिला है। उनकी शादी 1972 में हुई थी। निर्मला राजदेव दुबे एक ऐसी धर्मपरायण महिला है जिनके रोम रोम में भारतीय संस्कृति का वास है। बताती हैं कि शादी के बाद पहली बार जब मैं भारत से मलेशिया जा रही थी तो परिवार के लोग कहते थे कि देखो इंडिया छूट रहा है, अभी देख लो। पर भारतीय संस्कृति से उत्प्रोत निर्मला राजदेव दुबे अपना जीवन साथी के साथ हवाई जहाज से मलेशिया प्रस्थान कर गई। इनके 3 बेटी व 1 बेटा है। पहली बेटी करिश्मा तिवारी मलेशिया में कंप्यूटर इंजीनियर, दूसरी बेटी सुषमा तिवारी वकील, तीसरी बेटी नरिश्मा तिवारी वकील और एक बेटा राजीव तिवारी अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत है। परिवार खुशहाल है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनके घर परिवार में भोजपुरी और हिंदी भाषा का प्रयोग खूब किया जाता है। ऐसे निर्मला राजदेव दुबे मलेशिया अंग्रेजी, भोजपुरी, हिंदी भाषा की बहुत अच्छी जानकार हैं। करम शंकर तिवारी भी मलेशिया अंग्रेजी, भोजपुरी, हिंदी और तमिल भाषा की अच्छी जानकारी रखते हैं। बहरहाल ये लोग अपने घर परिवार में शुद्ध रूप से भोजपुरी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। करम शंकर तिवारी बहुत अच्छा म्यूजिशियन, गीतकार व डांसर हैं। घर परिवार में आने के बाद भारतीय रीति रिवाज के तहत परिवार वालों ने जबरदस्त अभिनंदन किया। सर बताया जाए, जी आप विदेश से आए हैं जी इंडिया में, जी मलेशिया से। मलेशिया से। जी तो सर आपका यहाँ का कल्चर, लोगों का व्यवहार विचार कैसा लग रहा है? विचार व्यवहार यहाँ का जो एक्टिविटी है लोगों का, जी जी वो आपको कैसा लग रहा है? फैमिली मैटर्स में तो बहुत से लिहाज हैं और हायरार्की है, मतलब फैमिलीज में बड़े से छोट, छोट से छोटे, उसमें जैसे रेस्पेक्ट ज़्यादा है एक दूसरे की। जी यहाँ भारत के जो लोग हैं जी ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं। हाँ, डिटेल में है रेस्पेक्ट। वहाँ पे भी है रेस्पेक्ट, जी लेकिन जी। वहाँ पे बस हाय हेलो हो गया बस। और यहाँ डिटेल में जैसे कोई देखा किसी को अपने से बड़े हाँ, छुएगा कोई करके। आ गया बड़े से छोटे तो पैर छूते वगैरह हैं। आप ये बताइए, जी क्या भारतीय संस्कृति, जी यहाँ का खान पान जी आपको पसंद आता है? बिल्कुल ठीक लगता है? ठीक लगता है, तभी तो हम लोग बार क्योंकि बार आते हैं। हम लोग माँ बाप वहाँ के थे। आप एक्चुअली ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मलेशिया के रहने वाले। मलेशिया के रहने वाले जी, हैं। तो आपकी शादी इंडिया में हुई है? इंडिया में हुई है। इनसे हुई है? जी वो क्या है कि जी जब बताइए। पढ़ते थे जी तो मेरे पिता ने माइंड में डाल दिया था कि बेटा शादी होगी तो इंडिया में होगी। तभी उस टाइम 15 साल की थी। जी जी 11, 12, 13। तो सबसे अपने दोस्तों से बता दिए थे मेरे बेटे की शादी इंडिया में होगी। तब कहीं जाते थे, अब टीनेजर 15, 16 तो लोग ओह यू गोइंग टू मैरी इन इंडिया। हम सोचते थे क्या हमारा धजिया लोग उड़ा रहे हैं, मतलब मजाक है। जो भी सेंसिटिव होते हैं ना भाई। जी 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 लेकिन फाइनली जब हम ओ लेवल ख़त्म किए जी तो पिताजी बोले कि ओके, याद है ना, जाइए। उस टाइम उम्र हमारी बस 17 थी। जी तो पहले ज़माने में का जो क्या बोलते हैं फैमिली जो है, जो आज का इंस्टेंट फैमिली बोलते हैं, जी पहले ज़माने में अगर पिता ने बोल दिया कि बैठो तो बैठो, उठो उठो, नो ऑब्जेक्शन। आज वो बात नहीं है। आज वो बात नहीं है। नहीं है। जी काले को बोल दिए कि सफ़ेद है तो जी ऐसा था उस समय। आपको भारत में मन लगता है? टोटली नहीं, जैसे 1, 1.5, 2 महीने घूमने के लिए आए। अच्छा लगता है। हाँ जी, क्योंकि बताइए, आप इंडियन और ये विदेशी, दोनों आदमी का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहा होगा।
लेकिन ये चीज़ बताया जाए, एक बात बताया जाए कि जब इंडिया से आप विदेशों में गए तो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाए? बहुत अच्छी तरह से। हमारे सास ससुर थे, हमारे देवर लोग थे, देवर बहुत अच्छे थे, और सास ससुर थे, हमारे एक चाचा जी थे वहाँ पर, ससुर के भाई थे। तो हम लोग खूब जॉइंट फैमिली में रहते थे, खाना बनाओ खाओ, मस्त रहो, बोलो बतियाओ, पर हंसो, भोजपुरी बात हम लोग करते थे। लेकिन मलेशियन सोसाइटी में रहकर स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुई है इनको, में थोड़ा- जैसे बाहर जाने हम में। बाहर नहीं, शुरू में बाहर भी नहीं हम जाते रहते थे तो कहीं। मतलब जब बाहर जाने लगे तो बताओ, मले चाइनीज नहीं, जब मैं शादी करके गई तब तो 78 में मैं कहीं नहीं गई बाहर, बस अपना जाती थी, बीमार मार पड़ती थी तो मैं क्लिनिक में जाती थी, उसके बाद से नहीं गई। फिर हम 79 में आ गए यहाँ पर, इंडिया में आ गए। फिर हमको एक बेटी हुई 80 में, 81 में तो हम यहीं पर रहे, इंडिया में रहे। क्योंकि जब गौना करके ले गए तो सोशल उतना विजिट नहीं पास था। बताने की ज़रूरत है। हाँ। हाँ, तो वही था। उसके बाद से फिर आए 80 और 81 में, फिर 82 में हम चले गए। फिर वहाँ पर हमारे देवर लोगों की शादी हो गई थी, हम गए तो। अच्छा, एक बात और बताया जाए, जब यहाँ से आप विदेश में गए थे हाँ, तो क्या आपके हिंदुस्तान की याद आती होगी, गांव घर की याद आती होगी? खूब आती थी, बहुत आती थी। जब हम फ्लाइट में बैठ जाते थे जाने के लिए, जब फ्लाइट जैसे जैसे जाती थी वैसे वैसे हम रोते चले जाते थे, रोते थे, ये देखते थे, हम रोते थे। जितनी बार भी हम आते थे इंडिया से जब हमारा फ्लाइट जब चलता था तो हमको यही लगता था कि निर्मला पीछे मुड़ को देखो, तुम्हारा इंडिया तुमसे छूट रहा है, तुम्हारा इंडिया तुमसे छूट रहा है। हम खूब रोते थे उस टाइम में इंडिया को देख करके। वो जब इधर से रोड वगैरह दिखाई देता था जब फ्लाइट में, तो हम रोते ही चले जाते थे हमको कि अब हमारा देश हमको दिखाई नहीं देगा। ये था हमारे में। हाँ, फिर दोनों साथ में एडजस्ट कर गए, अपना रहने लगे। हाँ, बहुत अच्छी तरह से रहने लगे। जैसे कि यहाँ का एक इंडियन फैमिली जैसे रहता है, सास ससुर रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, देवर देवरानी रहते हैं, उस तरह वैसे से रहते हम हैं। लोग अच्छा, वही परिवार में रहते आप लोग की बोलचाल की भाषा क्या है वहाँ पे हैं। वहाँ विदेशों पर में? भोजपुरी हम लोग सभी लोग बोलते भोजपुरी बोलते हैं? हाँ, देवरानी भी भोजपुरी बोलती थी, हम लोग भी भोजपुरी बोलते थे। हम लोग 6 देवरानी थे, 6 जने थे, ये 6 भाई थे। खड़ी बोली नहीं थी। खरी नहीं बोली बोलते थे हम लोग। अच्छा, यहाँ आए हैं, अभी आप आए हुए हैं, हाँ, हाँ। मन लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, खूब बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है।